सुशील जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस दलित चेहरा आगे बढ़ाएगी? कांग्रेस दलित प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान करेगी, और करेगी तो क्या दलित वोट आराम से वापस आ जाएगा? खास तौर से जिस समय यूपी में मायावती जैसी कद्दावर नेता बसपा की प्रतिनिधित्व करती हैं, बसपा की नेता हैं। मीडिया मास्टर संजय जी, संत शिरोमणि 2023 राहुल गांधी अब नेता नहीं रह गए हैं। अब वो जैसे संघ प्रमुख कहा जाता है तो वो कांग्रेस प्रमुख हो गए हैं। उन्होंने कह दिया, जैसे आपने कहा कि अब मैं वो राहुल नहीं हूं, तो सच में वो राहुल नहीं है। वो वाले नेता वाले, बाहें चढ़ाने वाले, कागज फाड़ने वाले, तुरकने वाले और तमाम जो थी ना, अब वो प्रमुख हो गए। बौद्ध की भूमिका आगे ने, अशोक सम्राट अशोक की भूमिका बौद्ध। अब उन्हें बस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होनी है, तो वो अभी अभी समय आ ही जाएगा, बिल्कुल चुनाव से पहले हो जाएगा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। संजय भाई, देखिए, 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके अगर बीजेपी ने इन्हें पप्पू बनाया था मोदी वन में, तो राहुल ने भी 1,000 करोड़ ऊपर 1 करोड़ और लगा के अपने आप को कांग्रेस प्रमुख बना दिया। और संजय भाई, ये दांडी यात्रा चल रही है। एक जमाने में गांधी ने दांडी यात्रा करी थी, तो ये भी कसम मोदी की ये भी यात्रा हो गई, दांडी यात्रा हो गई। कहाँ 7 सितंबर से शुरू हुई है यात्रा, और देखिए आप, सबकी शुभकामनाओं से निष्कंटक तक पहुंच रही है। वहां पहुंच गई जहां के नाम पे लोग थर थर कांपते हैं, जाड़े में पसीना आ जाता है, वहां पहुंच गई। आज संजय भाई, हमें स्वर्गीय जगजीवन राम जी की बड़ी याद आ रही है। बड़ी याद आ रही है आज हमें। आज तो नहीं, किस जमाने वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन तब बने थे वो प्रधानमंत्री जब एक औरा होता था, और टोपी, काढ़ा रंग और टोपी उनके ऊपर चमकती रहती थी, सदरी टोपी सफेद, तो वो चेहरा दिव्य लगता था। तब ये डायलॉग नहीं होते थे कि चाहे, तब ये होते थे कि हाँ बड़ा भेदभाव ये वो, लेकिन डायलॉग बाजी कम होती थी। संजय भाई, अगर आप बताओ, आज से 40-45 साल पहले, 50 साल पहले अगर दलित उप प्रधानमंत्री हो सकता है, आज एक आदिवासी राष्ट्रपति हो सकती है, आज से पहले एक आदिवासी, कई 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 दलित पीएम हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आपके तो अंबेडकर और काशीराम का सारा ठेका क्या मायावती नहीं ले लिया? उनका ऑरा खत्म हो रहा है, उनका ऑरा खत्म हो रहा है बसपा प्रमुख का। और फिर क्या कमी है, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी को, संत शिरोमणि को अपने चंद्रगुप्त तो ढूंढने ही पड़ेंगे। 23 में हम जानते हैं वो नहीं, वो पीएम के लिए हाँ नहीं करेंगे, जबकि उनको करना भी चाहिए था, लेकिन अब नहीं करेंगे। आप बताओ, वो अपना चंद्रगुप्त नीतीश कुमार ढूंढेंगे, अखिलेश यादव को ढूंढेंगे? मेरी आवाज आ रही है? सुशील जी, मेरा सवाल यह है कि खड़गे अगर दलित प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस प्रस्तुत करती है, तो क्या दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ होगा? मैं आधे मिनट बाद वहीं आ रहा हूं। मैंने कहा, अपना चंद्रगुप्त तो राहुल जी को तलाश करना ही है। चाहे बीजू पटनायक करे, केसीआर करे, अखिलेश यादव करे, शरद पवार को करे, ममता को करे, नीतीश को करे, लेकिन इनको तो अपना चंद्रगुप्त ढूंढना ही ढूंढना है। और सौभाग्य से इनको अपना चंद्रगुप्त अपने घर में ही मिल गया, जिसका संसदीय जीवन 60 साल का है, पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति, दिल्ली की सत्ता को कितने नजदीक से देखा है। और फिर कितनी बड़ी घटना भी मोदी जी ने करी है, देखिए इनका चिंतन तो देखिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह को पद्म भूषण दे दिया। कोई सोच सकता था? बैकवर्ड पॉलिटिक्स जो ये थी, हाय हाय मची थी उत्तर प्रदेश में, अभी जो चुनाव के चक्कर में, आरक्षण के चक्कर में, देखिए कितना बड़ा दांव खेल दिया। ये पॉलिटिकल दांव होते हैं, इसकी काट के लिए, इसके उसके लिए। देखिए, अब वो रामविलास पासवान है नहीं, रावण अभी जूनियर है। वो जो एक तो महाराष्ट्र में है कोई, वो उनका वो काम खत्म हो चुका है। मायावती जी का वो जितना होना था वो हो चुका। देश को दलित दलित पीएम चाहिए, तो आप बनना चाहिए। सहमत हैं सुशील सब जी आप इस बात से कि मैं चाहता हूं राहुल गांधी घोषणा करें जिस दिन समापन हो यात्रा का, कि देश को नया दलित पीएम मिलने जा रहा है। सुशील जी, अशोक जी कह रहे हैं कि केवल खड़गे जी के आ जाने से ऐसा नहीं होगा कि दलित आ जाएंगे। और दूसरा, कांग्रेस सेल्फ पोल करने में माहिर है। जिस समय भारत जोड़ो यात्रा की बात चल रही है, उस समय दिग्विजय सिंह और
राशिद अलवी निकाल रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो देखिए। इस देश का जनमानस सेना पे कोई सवाल नहीं स्वीकार कर सकता। आप सोचो कि सर्जिकल स्ट्राइक पे आप सवाल पूछोगे तो फिर एक बार आप कांग्रेस को उसी स्टेज में ले जा रहे हो। इतना बढ़िया प्रोपेगेंडा मशीन है कि वो आपको साबित कर देगी कि आप सेना पे सवाल उठा रहे हो। क्या जरूरत है सर्जिकल स्ट्राइक? सदियों बीत गए, पूरा चुनाव जीत गया, उसके बाद में भी कांग्रेस सेल्फ गोल क्यों कर रही है? मैं आपको इसमें ये तो अच्छा हुआ सवाल आ गया, वरना मैं इसी में सोच रहा था कि बिना आपके सवाल के मैं बोलूंगा। मैं आपके बड़े चैनल से, उसको देश सुनता है, उसके माध्यम से दो बातें कहूंगा। आप तो सवाल आ ही गया। एक तो गुलाम नबी आजाद चाहिए कि तत्काल आ जाए, टोपी और टी शर्ट पहन के वो भी साथ चलने लगे, वरना जो है महाराष्ट्र के वो गवर्नर लायक नहीं रह जाएंगे जैसे अमरिंदर सिंह बन गए हैं। दूसरा, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस प्रमुख, कांग्रेस नेता नहीं, पहली बार ऐसा हुआ, हमने उस पर फेसबुक पे लिखा भी है कि एक तरफ दिग्विजय ने कहा बेवजह पड़ी लकड़ी, बेवजह ये इनको खुजली हो रही है कि वो सेना जांच वांच सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे लोगों से जो घर के अंदर के। और राहुल जी ने अगले दिन प्रेस करी, पीसी करके कहा कि इनका अपना बयान है, कोई मैं सेना का सम्मान करता हूं, कोई जांच की मांग नहीं। देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई। दिग्विजय सिंह को खंडन राहुल गांधी कांग्रेस प्रमुख ने किया, और उसी अगले दिन। तो ये इस टाइप के जो सलमान खुर्शीद है, बाटला हाउस में सोनिया जी रोई थी, अरे भाई रोने का वीडियो दे देते, कहां रोई थी, किसने कहा रोई थी? इस टाइप के लोगों की जगह पर ये पापेट खरगे जी बहुत शानदार हैं, एक गर्मा है, पर्सनालिटी तो है। हमें लगता है हमारे वानखेड़े जी आंशिक रूप से नाराज है खरगे जी से। नहीं, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं अच्छा, नहीं नहीं, एक सेकंड। खरगे जी मराठी बोलते हैं, मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा, एक नहीं मिनट। नाराज है। लेकिन वस्तु स्थिति दोस्ती से, नाराजगी से ऊपर चल के देखता हूं मैं। अच्छा, गडकरी जी मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मैं सबके सामने स्वीकार करता हूं। लेकिन जिस दिन गोवा एक्सप्रेस वे पे 9-10 लोग एक दिन में मरे, और एक आंकड़ा आया कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोग भारत पे रोड पे मरते हैं, सबसे पहले मैंने सवाल उठाया कि ये फालतू के रोड बनाना बंद कर दो यदि लोगों को बचा नहीं सकते हो तो। उसके बाद जोशी मठ का जब नीचे घुसा, तब मैंने कहा कि ये जो रोड बने हैं करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के, यदि ये दब गए कल, तो क्या गडकरी अपने घर से पैसा निकाल के देंगे क्या अपने बच्चों की प्रॉपर्टी बेच के? अरे भाई अशोक जी, तो आप और लोग संजय कहते जी हैं कि देश फिर की अरे बड़ी आवाज गडकरी ने है। कोई काम नहीं किया तो नाराज हो गए क्या? आप और इसलिए संजय जी नहीं, देश की बड़ी आवाज है। नहीं सवाल आप आवाज और नहीं संजय है। जी देश की बड़ी आवाज सुशील है दुबे भाई। जी, जब चैनल पे बैठता हूं तो सिर्फ दिमाग से काम करता हूं, दिल को निकाल के घर छोड़ाता हूं, जो थोड़ा वस्तु हम भी। स्थिति है वो सामने रखता हूं। मुझे पता है कि ऐसे प्रोग्राम सुनने के बाद खरगे जी भी मुझे डांटेंगे कि क्या यार तुम मूर्ख जैसी बात करते हो अशोक, समझते नहीं हो तुम, अभी समझे नहीं हो मुझे। ये आपको मैं डांटेंगे लेकिन मुझे उनकी नहीं डांट डांटेंगे, भी इसलिए सुनने कि को मुझे तैयार जानते हूं, नहीं है वो। लेकिन मेरे दर्शकों के सामने मैं यथास्थिति और सच्चाई रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं। चाहे कल संजय के खिलाफ बोलना हो, संजय की गलती हुई तो, नहीं, और फिर किसी की भी गलती हुई तो वो दोस्ती रिलेशन है अपने जगह पे, बातचीत अलग, इसलिए मेरी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि खरगे जब अपने आप को दलित नेता नहीं कहलाना चाहते। हाँ बोल अशोक भाई, लीजिए, मैं थोड़ा बोल लूं। हाँ, थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। सुशील जी, अशोक जी वो कबड्डी खेलते हैं, इनका पाला छू के भाग नहीं सकते, फिर वो वहीं गिराएंगे। नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं अशोक जी की कबड्डी का, अशोक जी तो कबड्डी वो खेलते हैं कबड्डी जिसमें छू दे तो 3-4 प्लेयर एक साथ गिर जाते हैं, वो नहीं छू, वो तो हमें इनकी कबड्डी के बारे में मालूम हो मुझको। तो अब ये सब सीख रहे थे ना, थोड़ा बहुत सीखते हैं इनसे हम ना, इसीलिए तो अब आज इतने सीनियर लोग आपने बिठा लिए हैं, थोड़ा सीख लेते हैं आपके माध्यम से। खैर संजय जी, अब आइए दूसरी बात पे। क्या देवगौड़ा पूरे देश के नेता थे? क्या इंद्र कुमार गुजराल पूरे देश के नेता थे? क्या 1% वोट के मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे? क्या क्या वोट खींचने वाले चुंबक थे? उनसे बहुत बड़ा वो है संसदीय जीवन, कद, और बहुत बड़ी चीज है। और फिर अगर पपेटी, सबको पपेट चाहिए, किसको पपेट चाहिए? पूरी मोदी 2 में, मोदी 1 में शाह जी को छोड़ दो, राजनाथ जी आंशिक रूप से छोड़ दो, तो सब पपेटी तो है। गडकरी 1-2 लोगों को छोड़ दो, नेता कौन है? रीढ़ की हड्डी सीधी किसकी है, कोई बता दे। तो उसके बाद संजय जी अगर पपेटी, और फिर मैंने एक बात आपसे शुरू में कही,
कि कांग्रेस प्रमुख को पीएम नहीं बनना है। अभी हमारे मित्र वानखेड़े जी ने कहा सोनिया जी को पीएम नहीं बनना है, प्रियंका को पीएम नहीं बनना है, बैजू और अलंकार को पीएम नहीं बनना है, गुज्जर को और संदीप को पीएम नहीं बनना है। तो और फिर दिग्विजय और सलमान खुर्शीद ऐसे लोग अगर मतलब ही नहीं उठता, और फिर राहुल गांधी का अगर कद इतना बड़ा हो चुका है तो सीधी सीधी बात है राहुल गांधी के नाम पे वोट मिलेगा। और कोई बहुत बड़ा अंतर थोड़ी है, अगर सारे छत्रप एक हो जाए, सारा यूपीए इकट्ठा हो जाए तो ऐसा थोड़ी है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई वो नहीं है दूरी। 1 to 1 में किसकी मुकद्दर खुल जाए? तो फिर मुकद्दर ही अगर खुलना है तो देश में दलित क्यों ना मुकद्दर खुले, क्यों ना मुकद्दर खुले दलित की। और फिर पंजाब वाली बात जहां तक आई, पंजाब का निर्णय वो जोकर के चक्कर में, वो जोकर कौन जो आजकल जेल में है, वो सिद्धू जोकर चक्कर में प्रियंका ने अपने हट धर्मता से लिया था, अपना प्रभाव बनाने के लिए लिया था। वहां पॉलिटिकल निर्णय नहीं हुआ था पंजाब में, इसलिए धूल धूर्षित हो गए, इसलिए बेइज्जत हो गए। पंजाब का निर्णय कतई मजाक का निर्णय था कि प्रियंका जो चाहेंगी होगा। जैसे प्रियंका जो उत्तर प्रदेश में चाह रही हो रहा, वैसे ही पंजाब में उन्होंने कर दिया। वो उसके चक्कर, वरना अगर अमरिंदर रहते तो आज सीन दूसरा होता। अब आइए, ये पॉलिटिकल निर्णय होगा। एक पॉलिटिकल आदमी है, संसदीय जीवन 60-62 साल संसदीय जीवन का, ये कोई दलित चन्नी थोड़ी है कि इसके नाम पे वो मजाक हो जाएगा। ये एक बहुत संसदीय जीवन का एक उम्र दराज। और फिर उम्र की बात है तो उम्र में मोदी जी कौन सा 28 साल के हैं, 42 साल के हैं। यहां पर तो सीनियरिटी, नरसिम्हा राव किस उम्र में आके पीएम बने? लोग कहते थे कि दोबारा चुनाव हो जाए कहीं। मैंने तो उनको 1 to 1 देखा झंडेवाला पार लखनऊ में, जिस समय वो आखिरी चुनाव आए, मंच पे एनडी तिवारी और नरसिम्हा राव मंच पे खड़े थे, तो हम लोग यही करापुर्जी कर रहे थे कि जो उनका हाल देख के, पीला पीला रंग, पीला पीला दुबले पतले, ये क्या स्थिति बनेगी। 5 साल चलाए पूरे। अभी तो, और फिर जब आदमी पद पे आता है, कांग्रेस अध्यक्ष होना ही अपने आप में पीएम से बड़ी बात है, गर्मा में अपने हिसाब से। और निष्कंटक कांग्रेसी, कोई आरोप नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई वो नहीं। और फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद तो हम समझते हैं कि सभी, किसको नहीं मन होगा कि जो कांग्रेस में है, गुलाम नबी को भी मन होगा कि कांग्रेस में आ जाओ, पीएम को घोषित कैंडिडेट हो जाऊं। तो मैं ये मान चलता हूं कांग्रेस के पास अगर राहुल गांधी, जैसा मुझे लगता है, संत रूप में आ चुके हैं, मोक्ष प्राप्त की स्थिति में है, तो अगर उनका मन नहीं है तो फिर बने कौन? हाँ, अगर स्थितियां बदली और कोई दूसरा, जैसे अगर ये ग्रुप बना और सबने मान लिया, देखिए आज तारीख में ना राहुल को नेता मान रहा, देश ने उनको प्यार दे दिया, देश उनके साथ चल रहा है। लेकिन अभी कहा जाए केजरीवाल, ममता, नीतीश, आपके शरद पवार, आपके केसीआर, आपके बीजू पटनायक, आपके लोग इनको नेता मान लेंगे, तो अभी कोई ये अखिलेश यादव, मायावती, कोई नेता अभी नहीं मानना, किसी ने हाँ नहीं करी है और कोई अभी हाँ करने की स्थिति में भी नहीं है। सबको पीएम कुर्सी दिख रही है। लेकिन अगर ये यात्रा, देखिए ये यात्रा आंशिक, अभी हम लोग आंकलन कर रहे हैं, इनकी समापन हो ये चीज को, अगर इनकी यात्रा, और अब तो हो गई, अब बचे क्या है? अब बचे क्या है? यात्रा का जो 1 साल अभी है चुनाव में, यात्रा के बाद राहुल जी क्या रचना रखते? सबसे बड़ी रचना इनको उत्तर प्रदेश में रचनी पड़ेगी, जहां पर 80 सीटें हैं। लेकिन मैं ये मान चलता हूं, मेरा आकलन ये है, मेरी जो कहती छठी, उत्तर प्रदेश तो जीत ही जाएंगे। संदीप सिंह, धीरज गुजर जैसे काबिल प्रियंका के पैसेदार हैं, तो जहां धीरज गुजर, संजय, जीतने में क्या समस्या है? संजय भाई, मैं यही कह रहा हूं कि यात्रा के बाद, देखिए यात्रा के बाद राहुल गांधी को और खड़गे जी को, दोनों को सर से सर जोड़ के बैठना पड़ेगा एआईसीसी के दफ्तर में। फिर ये तय करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या खोया क्या पाया, यहाँ पर क्या खोया क्या पाया, हम क्या यूपी में खोने। आप कहना चाह रहे हैं कि वो इन दोनों को बैठ के यूपी में जो करोड़ों की हेराफेरी कर दी इन दोनों मारुतियों ने, उसका अशोक जी कुछ कह रहे हैं। अशोक जी दिग्विजय सिंह अगर ये देखिए अशोक भाई, दिग्विजय सिंह अगर ये बयान देंगे, अब ये बदबू फैलाएंगे तो राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो जाएगी।